बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं अपनी वीडियो का आगाज़ इस पैकेज से करती हूँ। इस ईद पे मैंने सोचा ग्रीन सा थीम हो जाए, तो मैंने अपनी बेटी के लिए, उसके भाई के और कज़न्स वगैरह के लिए ना शर्ट्स और इस तरह से बहुत सस्पेंडर्स जो है ना वो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, तो देखते हैं किस तरह की ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकलती हैं, क्योंकि बाहर कोरोना वायरस की वजह से जा नहीं सकते। तो तो मैंने सोचा इस तरह ना घर में ही थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट चीज़ कर ली जाए। और मैंने मेजरमेंट की थी, तो अभी मैं पहना के फिर इनको चेक करूँगी कि तीनों को जो है ना इनके जो ड्रेसेस हैं पूरे हैं कि नहीं। तो ये बाद में मैंने चेक किए थे, तो तीनों को तकरीबन पूरे थे। और मैंने फिर ये जो है ना शर्ट्स आयरन वगैरह करके तो फिर रख दी थी। तो ये चूँकि ये जोहा की मैंने फ़्रॉक ग्रीन कलर की ऐड किया, तो उनके मैंने बहुत जो हैं और सस्पेंडर्स वो मैंने ग्रीन कलर के ऐड किए थे। तो मैंने कहा इस तरह से ना मैचिंग हो जाएगी, और मैं ख़ुद भी ग्रीन कलर का ही ड्रेस पहनूँगी। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ना आप फैंसी जो ड्रेसेस हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जो था वो बैग्स थे, हमने जो चारकोल ग्रिल है ना जो वो आई थी, तो उसके चूँकि उनकी जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो थे ना प्लास्टिक बैग्स के अंदर आए थे, कि हर पार्ट जो था ना हर शॉपरों के अंदर इस तरह से मिक्स था। तो वो मैंने जितने भी बैग्स हैं उन सब को मैंने वो गार्बेज नहीं किया निकाल के, तो मैंने इस तरह से ना जितने भी मेरे कुछ ड्रेसेस थे जिनके ऑलरेडी बैग्स थे, जैसे मतलब जे डॉट वगैरह के, या इस तरह से जो कपड़े वगैरह में कुछ पाकिस्तान से ना बैग्स में ऑलरेडी थे। तो ये जो बैग हैं तो ये वो थे, वो ग्रिल के जो पार्ट्स थे ना उनके जो थे बैग्स। तो वो मैंने फिर गार्बेज नहीं किए, तो मैंने कहा इनको कपड़े जो है ना अपने हर ड्रेस को अलहदा से ना इस तरह से बैग्स में मैं रफली फ़ोल्ड करके तो रख दूँ, क्योंकि ये फैंसी ड्रेसेस हैं। इस तरह से आपने कहीं भी आना जाना हो, अचानक से जब प्रोग्राम बनता है तो वो पूरी शलवार कमीज़ और जो है उसके जो 3 पीस जितने भी एक ड्रेस के पीस होते हैं, शमीज़ें वगैरह, तो वो एक ही आराम से पैकेज में होती हैं। और आप उनको देख के तो आप आराम से ले लो, वरना वो अगर वो एक इस तरह से ड्रेसेस बगैर आपने शॉपरों के रखे हुए हों, इस तरह से बैग्स में ना रैप किए हों, तो वो फिर थोड़ा मुश्किल होता है फाइंड करना ड्रेसेस को, स्पेशली फिर काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस हों। जिस तरह से मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस हैं, एक तकरीबन पूरा बैग है इनका, तो इसलिए फिर मैं इस तरह से इनको ना फोल्ड करके तो रख देती हूँ। तो मेरे पास कम थे काफ़ी ये बैग्स जो थे, तो मैंने अपनी अम्मी को बोला था कि वो जो पाकिस्तान में जो मेरे कपड़े हैं ना जिन बैगों में आए हैं तो वो बैगों के साथ आप भेज देना, लेकिन चूँकि वो वेट का फिर काफ़ी इशू होता है, तो ये फिर बैग्स जो थे मुझे मिल गए इस तरह से प्रिंटर में, प्रिंटर कह रही हूँ सॉरी, जो ग्रिल है चारकोल ग्रिल है वो उसमें। तो ये बिल्कुल उसको वो बिल्कुल ये पूरे थे ना, मतलब ड्रेसेस आराम से एक ड्रेस आ सकता था। तो ये छोटे जो थे तकरीबन 9-10 के करीब होंगे, और जो बाकी इसमें 2 जो थे ना वो ग्रिल के बड़े बड़े बैग्स निकले। तो एक में मैंने अपनी जो वेलवेट बेडशीट है वो मैंने उसमें रैप करके रख दी, और दूसरे में मेरा ब्लैंकेट था न्यू वो मैंने रख दिया। तो और 2 जो थे ये तो स्क्वायर में थे, 2 लंबाई में थे, तो वो उनमें मैं अपने शूज़ जो है ना वो मैंने रखे थे शूज़ों को अच्छी तरह से, ताकि वो शूज़ ना गंदे हों। तो ये इस तरह फिर मैं एक एक करके ना अपने ड्रेसेस को, कुछ के तो ऑलरेडी थे बैग्स, लेकिन जिनके नहीं थे तो मैंने फिर इस तरह से फोल्ड करके तो मैं रखती गई। तो इस तरह से बड़ा फाइंड करना भी ईजी रहता है, आप उनको ड्रेस वगैरह आपको पता चलता है कि कौन कौन से ड्रेसेस हैं कौन से नहीं। तो अभी पहले मेरा थोड़ी सी मैंने वीडियो पहले मैंने स्टार्ट से बनाई थी जब मैंने बैग ओपन किया और सारा, तो लेकिन वो बच्चे सो रहे हैं तो वो फिर डार्क थी रूम में, तो मैंने ऑन नहीं की। तो अभी फिर मैंने ऑन किया तो थोड़ी लाइट नज़र आई है, वो वाली जो है ना फिर वो पार्ट थोड़ा मैंने डिलीट कर दिया था कि स्टार्टिंग से मैंने किस तरह से निकाले। ये एक बैग जो है मैंने तकरीबन फैंसी ड्रेसेस के लिए ही रखा हुआ है, तो सब फिर ड्रेसेस जो है ना पहले मैंने निकाले, और फिर बैग्स वगैरह को मैं रख के तो फिर इस तरह से इनके अंदर ड्रेसेस जो है ना वो रखती गई।
तो ये वैसे भी चूँकि फैंसी ड्रेसेस आम तौर पर तो पहने नहीं जाते, लेकिन अब चूँकि मैंने निकाले हैं तो मैं सोच रही हूँ कि अब हर जुमे के जुमे ना मैं एक अपना जो है फैंसी ड्रेस पहनूँगी। इसी तरह से ये पड़े रहते हैं यूज़ करके। तो इनको फिर मैंने बैग में एक दफ़ा डाल लिया था, फिर मैंने सबको निकाल के ना बैग में इस तरह से जब फोल्ड करके मैंने रखा था, तो मैंने फिर उनको सेपरेट कर लिया कि जो बहुत ज़्यादा जो मतलब फैंसी है ना उनको मैंने नीचे बैग के सबसे नीचे वाली रेयर में रखा, और जो फिर कम फैंसी थे और जो धागे की कढ़ाई वाले हैं जिनको मैं अब सोच रही हूँ कि मैं पहनूँगी हर फ्राइडे, तो वो फिर मैंने उनको ऊपर की तरफ ना अरेंज करके रख लिया। तो इस तरह से फिर इजी रहता है कि जब भी वो मेरा मूड बने कोई ड्रेस पहनने का, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा फैंसी तो वेडिंग्स पे ही पहने जाते हैं, जो नॉर्मल से हैं जो ज़्यादा फैंसी नहीं है तो वो मैं सोच रही हूँ कि वो जो है ना वो फ्राइडे को पहनूँगी। तो इसलिए फिर उनके बैग्स को मैंने ऊपर की तरफ रख लिया कि आराम से फिर मैं बैग ओपन करूँगी, तो ऊपर वाली लेयर्स में से ही ना वो कोई ड्रेस पहनना हुआ तो वो मैं फिर ले लूँगी। तो कुछ तो धागे की कढ़ाई वाले वो तो ऊपर मैंने किए, बाकी जो थे ना जो कुछ लाइट से फैंसी थे, मतलब जिनके ऊपर नाग मोती वगैरह भी लगे थे, वो भी फिर जो थोड़े पुराने थे तो उनको भी फिर मैंने ऊपर वाली लेयर में साथ ही रख लिया कि उनको भी ना मैं इस तरह से पहन लूँगी। और बाकी ये कुछ जैकेट्स और कोट्स थी, ये जैकेट्स जो थी ये तो मैंने ली थी रंगजा से, तो ये तो इसी तरह से पड़ी हैं। इनके साथ जो है ना मैं प्लेन एक कलर के कुर्ते सिलवाऊँगी और इस तरह से फिर इनको ऊपर पहनूंगी, क्योंकि वैसे दूसरे जो प्रिंटेड कपड़े हैं उनके ऊपर ये इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, ये ऑलरेडी खुद फैंसी हैं। तो एक बैग ये काफ़ी बड़ा सा बच गया था, तो इसके अंदर मैंने कहा 2-3 ड्रेसेस जो है ना डाल दूँगी, तो अभी मैंने येलो वाले ही पास ऐड किया, तो और कोई मुझे मिला तो मैं डाल दूँगी। वैसे तो फैंसी जो है वो इसी में ही है। तो फिर मैंने बैग को रैप अप किया और मैंने रख दिया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ना ये अपने ड्रेसेस की रूटीन और इस तरह से किस तरह से आप ये बैग्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं मैं शेयर करूँ। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।